गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th की केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने संयोजकता से संबंधित बातों को पढ़ा कि किस प्रकार से परमाणु परस्पर संयोग करते हैं। परमाणुओं के संयोग से अणु बनते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने वैद्युत संयोजक बंध, सहसंयोजक बंध के विषय में पढ़ लिया, समझ लिया। आज हम एक विशेष प्रकार की संयोजकता के विषय में पढ़ेंगे, जिसे उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कंपाउंड के विषय में चलते हैं, पढ़ते हैं। दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य दो इलेक्ट्रॉनों की एकतरफा साझेदारी, एकतरफा यानी कि एक ही तरफ से की जाने वाली साझेदारी, जब एक रासायनिक बंध इस प्रकार बनाती है कि साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य हो, तो उसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। अथवा इसकी दूसरी डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, दो परमाणुओं के मध्य, दो परमाणुओं या परमाणु समूहों के मध्य एक विशेष प्रकार की साझेदारी, जिसमें साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किसी एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है, उप सहसंयोजक बंध, तथा इस प्रकार का यौगिक उप सहसंयोजक यौगिक कहलाता है। यहाँ पर एक परमाणु था जिसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन था, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, जिसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किंतु दूसरा परमाणु बी था जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं था, उसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। दोनों ने परस्पर दोस्ती हो गई, तो क्या होता है, इसने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दोनों परमाणुओं के, दोनों लोगों के मध्य रख दिया। तो ए और बी दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, दोनों के बीच में यह साझे इलेक्ट्रॉन युग्म रख दिया गया। तो ए बॉन्ड बी तो बना, लेकिन ए से बी की ओर एक एरो बना दी गई, एरो बन गई कि यह पता चले कि ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया है। इन यौगिकों में साझे का इलेक्ट्रॉन देने वाले परमाणु को, यहाँ पर ए हमारा क्या होगा, दाता होगा, क्योंकि उसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन था, उसने दूसरे परमाणु बी को इलेक्ट्रॉन देने का कार्य किया। और बी हमारा ग्राही परमाणु कहलाएगा, क्योंकि उसको एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अष्टक कंप्लीट करने के लिए। उप सहसंयोजी आबंध में दाता से ग्राही की ओर एक तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है, जिसे उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। यहाँ पर हम उप सहसंयोजक आबंध के उदाहरण पढ़ेंगे। अमोनिया NH3 बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 के मध्य बना बंध उप सहसंयोजक आबंध का उदाहरण है। यहाँ पर लिख दिया गया है कि कौन सा उदाहरण हम पढ़ने चल रहे हैं। अमोनिया बोरान ट्राइफ्लोराइड, अमोनिया NH3 में, ये में लिखा हुआ है, में नाइट्रोजन का अष्टक पूर्ण है। क्यों पूर्ण है? क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, और उसने प्रत्येक 3 नाइट्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 5 3 8। जबकि BF3 में बोरान बी का अष्टक पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं? बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, अंदर का कोश हो गया 2s2 2p1, माने बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, और बाह्य कोश को संयोजी कोश संयोजकता में बाहर का कोश ही भाग लेता है। तो इसके बोरान ट्राइफ्लोराइड में 3 इलेक्ट्रॉन, ये फ्लोरीन के प्रत्येक परमाणु के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन पाता है, तो 3 3 6 इलेक्ट्रॉन हो जाता है। अमोनिया NH3 में 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म तथा एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ पर हम देखें तो क्या पाते हैं कि ये अमोनिया का स्ट्रक्चर है।
इसमें यह हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मध्य जो इलेक्ट्रॉन है इसे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, इसे बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं, इसे बंधी, लेकिन यह अनाबंधी है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। इसे ही हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये बोरान ट्राइफ्लोराइड, बोरान के बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एक एक दिखाया गया है क्योंकि ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान के परमाणु के संयोजी कोश में केवल 6 इलेक्ट्रॉन है। जब NH3 BF3 का संयोग होता है तो NH3 तथा BF3 के मध्य एक उप सहसंयोजक बंध बनता है। जैसा यहाँ पर दिखाया गया है, यह बॉन्ड जो बना है उप सहसंयोजक बंध है, तीर का चिन्ह बनाया गया है। नाइट्रोजन और बोरान ट्राइफ्लोराइड ये उप सहसंयोजक यौगिक बन गया। अब हम लोग उप सहसंयोजक यौगिकों के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ेंगे। उप सहसंयोजक यौगिकों के प्रमुख लक्षण निम्नवत हैं। पहला है, उप सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक वैद्युत संयोजक यौगिकों से कम तथा सहसंयोजक यौगिकों से अधिक होता है। सेकेंड नंबर, सहसंयोजक यौगिकों की भांति उप सहसंयोजक भी प्रायः जल तथा अन्य ध्रुवीय विलायकों में अविलेय तथा अध्रुवीय विलायक एल्कोहल, ईथर, बेंजीन आदि में विलेय होते हैं। थर्ड है, सहसंयोजक यौगिकों की भांति उप सहसंयोजक यौगिक भी गलित या विलेयित अवस्था में आयनन न हो जाना आवश्यक नहीं है। इसका जरूरी नहीं कि ये गलित या विलेयित अवस्था में आयनित हो जाए। फोर्थ है, इसके गलित या विलेयित अवस्था में वैद्युत चालकता सहसंयोजक यौगिकों की भांति होती है। और लास्ट है, सहसंयोजक आबंध की भांति उप सहसंयोजक यौगिकों की प्रकृति भी दिशात्मक होती है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने संयोजकता का जो टॉपिक था, आबंधन का जो टॉपिक था, इसका पार्ट हम लोगों ने वैद्युत संयोजक यौगिक पहले पढ़ा, सहसंयोजक और उप सहसंयोजक को भी आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया। कल हम लोग नए एक टॉपिक अष्टक नियम के साथ मिलेंगे कि ऑक्टेट रूल क्या है, उसके विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।